हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर पूरे समाकलन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन करना नहीं आता है, किसी को प्रतिस्थापन करना नहीं आता है, तो ये मान के चलिएगा कि उसको 99% समाकलन नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से हमारे साथ समझिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर सेकेंड है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं कि मैं क्या किस तरीके से यहाँ पर हम लोग चीज़ों को सीखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको हम बता दें कि आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ, और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है क्या। उसके पहले थोड़ी सी एक टॉपिक समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी जब मैंने आपको पहला चैप्टर सिखाया, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन, इसमें हमने आपको सामान्य प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाया, और हमने आपको ये बताया बच्चों कि इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन का मतलब होता क्या है, और बेसिक फार्मूलों का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। याद करिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था तो स्टार्टिंग में कुछ गिने चुने फार्मूले ही आपको बताए गए थे। फिर धीरे धीरे जब हम डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल, अवकलन के अलग अलग रूल जब हम लोग सीखते गए, तो नए नए फार्मूले बनते गए। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन में केवल कुछ बेसिक फार्मूलों को ही सीख पाए हैं। अब उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करते हुए और नए नए मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग नए नए फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में जो चैप्टर का नाम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, ये समाकलन की एक विधि है। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर समाकलन की विधियाँ। ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों? समाकलन की विधियां। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से समझते चलिएगा। अगर आपने इसको स्किप किया तो आप बहुत कुछ स्किप कर जाएंगे, जान लीजिएगा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों, जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, अवकलन में पढ़ा है कि गुणे का सूत्र लगा करके अवकलन किया जाता है, लॉग लेकर के अवकलन किया जाता है, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन किया जाता है, उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन को देखो, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मैं मैथमेटिक्स को फील कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये एक्चुअल में होता क्या है। कल को किसी को आपको बताना पड़ गया तो आप कैसे बताएंगे, या आपको कहीं इसको अप्लाई करना पड़ गया तो अप्लाई तभी कर पाएंगे जब इसकी वास्तविक मीनिंग को समझेंगे। इसलिए आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो धैर्यपूर्वक जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, समाकलन की विधियां जो है मुख्य रूप से 3 है जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं। एक पहली है बच्चों जिसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या नाम है बच्चों? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बोर मत होइएगा, ध्यान समझ चलिएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बच्चों इसको कहा जाता है। दूसरी विधि जो होती है बच्चों समाकलन करने की, उसका नाम होता है खंडशः समाकलन। क्या होता है बच्चों? खंडशः समाकलन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, बाई पार्ट्स इसको बच्चों बोला जाता है। एकदम डिटेल में समझिए, समझने का प्रयास करिए, अभी पूरा समय बचा हुआ है, इसलिए बहुत ही समय से मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया, सिलेबस को स्टार्ट किया है। तीसरी विधि है बच्चों आंशिक भिन्नों द्वारा। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा या आंशिक भिन्नों में तोड़कर। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, इसको बोलते हैं समाकलन। इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल। ठीक है, पार्शियल
फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है समाकलन करने की मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये तीनों की तीनों आपके सिलेबस में है, आप 1 बाय 1 करके पढ़ोगे। आपने चैप्टर नंबर 1 में समाकलन पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। मीन्स आपके सिलेबस में जो समाकलन करने की, इंटीग्रेशन करने की विधियां हैं, जो उनके मेथड्स हैं, उनको अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है। बाकी पूरे के पूरे 1 to 4 आप लोग समाकलन को ही सीख रहे हो। ऑल्दो चैप्टर नंबर 5 में भी आपको समाकलन ही पढ़ना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या है? समाकलन करने की एक विधि है। तो आइए हम अपने इस फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पहली विधि को आपको सिखाते हैं। ये डिस्कशन हमने आपके सामने इसलिए कर दिया जिससे चीज़ें आपको पता हो, क्लियर हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे समाकलन करने की पहली विधि। देखो, पहली विधि तो आप सीख ही चुके हो, बेसिक रूल तो आप सीख चुके हो भाई कि साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स आता है, x की पावर n का समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1/n+1 आता है, प्लस c जोड़ा जाता है। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन कब किया जाता है, मान करके समाकलन कब किया जाता है? होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें कुछ ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फलन मिल जाते हैं जो अपने मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए उनमें कुछ प्रतिस्थापित किया जाता है, उसमें कुछ माना जाता है और तब उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बच्चों लिख दिया जाए साइन ax प्लस बी। अब देखो, अगर साइन x होता तो मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है सर, लेकिन ये ax प्लस बी आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर इसकी जगह पे हम कुछ प्रतिस्थापित करें, जैसे t कर दे तो ये साइन t हो जाएगा और साइन t का इंटीग्रेशन हम लोग आराम से कर लेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। जैसे बच्चों मान लो कहीं पर आ गया ax प्लस बी की पावर 10 आ गया, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बात समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसकी जगह पे t प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो मानक रूप में नहीं है, मानक रूप अर्थात वह रूप जिसका फार्मूला हमें डायरेक्ट पता है, अगर वो उस रूप में नहीं है तब वहाँ पर हमें प्रतिस्थापन करना होता है। प्रतिस्थापन कैसे करते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। प्रतिस्थापन बच्चों अलग अलग फंक्शन में अलग अलग किया जाता है, कहाँ क्या प्रतिस्थापित करना है वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। पहला टाइप मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो डिपेंड करता है किस टाइप का फंक्शन होगा। पहला फंक्शन, जब फंक्शन हमारा बच्चों f(ax + -b) टाइप का होगा, ठीक है, जब हमारा फंक्शन किस टाइप का होगा, ax + b या -b टाइप का होगा, तो वहाँ पर हम लोग किस तरीके से प्रतिस्थापन करेंगे और किस तरीके से उसका बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे बच्चों आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ax + b⁴n, ठीक है, dx। ध्यान दीजिएगा, ax + b⁴n dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। पहला टाइप है, जान लीजिए, इसमें फंक्शन हमारा इसी फॉर्म का, आराम समझो, समझ आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ax + b⁴n लगा हुआ है। अगर यहाँ पर केवल x होता तो x की पावर जो है n हो जाता और इसका समाकलन हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है, ये हमारा x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ax + b = t रखने पर लिखते हैं बच्चों, या लिखते हैं प्रतिस्थापित करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसमें आप प्रतिस्थापित करोगे तो इंटीग्रल ऑफ ax + b⁴n, बोर मत होइएगा, समझ लीजिएगा, dx = बच्चों हम लोग इसकी जगह पे t हो गया तो t की पावर n dx हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने क्या माना, t, तो यहाँ पर हो गया t की पावर n, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन t का है, तो यहाँ जो समाकलन अर्थात जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इंटीग्रेशन x के सापेक्ष नहीं होना चाहिए, वो इंटीग्रेशन हमारा t के सापेक्ष होना चाहिए। मीन्स जहाँ पर हमारे पास dx लिखा हुआ है यहाँ क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर dt होना चाहिए, तब तो हमारा काम बन पाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस dx की जगह पे dt कैसे लाया जाएगा। उसके लिए बच्चों हम लोग करेंगे क्या, इसको जिसको आपने माना है इसी को आपको अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, आइए समझते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करोगे बच्चों
बच्चों, तो यहाँ आपको a बाहर हो जाएगा और यहाँ मिलेगा dx बाई dt और प्लस बच्चों हो जाएगा d बाई dt ऑफ b बराबर d बाई dt ऑफ कितना हो जाएगा t। अब देखो यहाँ a आएगा और dx बाई dt आएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा b का और बच्चों इसका अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा dt। हमें चाहिए किसका मान, dx का मान चाहिए किसके पदों में, dt के पदों में। तो हमें dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, dt बाई कितना मिल जाएगा a मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये सारी वैल्यूज ले जाकर के हम वहाँ पर पुट कर देते हैं। इसको हमने t माना था, ये t की पावर n हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी कि जो dx है हमारा, ये dx तब लगेगा जब दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन बच्चों x के सापेक्ष होगा, और यहाँ फंक्शन का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष थोड़ी ना हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है। तो इसलिए dx की वैल्यू निकाली गई कितनी, dt अपान बच्चों कितना हो गया a। अब ये हमारा 1 अपान a बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा t की पावर n और dt। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो t की पावर n का समाकलन कैसे होगा, वही t की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, सिंपल सा, और प्लस में बच्चों क्या लग जाएगा c। कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पर, x की पावर n वाला, समझ रहे हो ना। तो 1 अपान a, अब t की वैल्यू रख दो बच्चों कितना, ax प्लस b की पावर n अपान में बच्चों कितना n प्लस 1 प्लस में c। ये इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका है। इसी मेथड को, इसी विधि को बच्चों बोला जाता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कुछ आइडिया आप लोगों को ज़रूर लगा होगा। आई होप काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा। अभी और भी एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, देन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी कुल मिलाकर के आप फार्मूला नोट कर सकते हैं बच्चों। इसको पहला टाइप में याद रख सकते हैं कि अगर पहला टाइप में ये फार्मूला याद रख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी की पावर n dx जो है हमारा, वो ax प्लस, छोटा हो रहा है रुकिए फिर से लिखता हूँ, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला हम लोग याद करेंगे, अभी कुछ एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस बने रहिए ध्यान से, आप लोग समझते चलिए। हो सकता है थोड़ा सा ऑड लग रहा हो क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्या निकल के आया बच्चों यहाँ पर रिजल्ट हमारा, इंटीग्रल ऑफ हमारा आया है यहाँ पर ax प्लस बी टू दी पावर n dx। इसका फार्मूला हमें मिला है ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, लेकिन सामने क्या लग गया था 1 अपान a और प्लस में बच्चों c लग गया था। ये हमें फार्मूला निकल करके यहाँ पर आया है, ठीक है। अब आइए समझिए, इसी का यूज़ करके एक आध क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। प्रतिस्थापन का पहला टाइप आप लोग सीख रहे हैं, और अभी ये टाइप अगर समझ में आ गया तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप समझते चलिए बस। डियर स्टूडेंट देखिए, जैसे आ गया मान लीजिए 2x प्लस 5 टू दी पावर 7 और dx, समझ आ रहा है। अब देखो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ बच्चे माइंड यूज़ कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं कि सर बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रसार का प्रयोग करते हैं, इसका प्रसार कर दिए फिर इसका समाकलन कर दिए, छोटा हो जाएगा, कर सकते हैं। लेकिन बताओ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना आसान होगा कि प्रसार करना? तो सिंपल सी बात, जब आपको प्रतिस्थापन समझ में आ जाएगा तो आप कहोगे सर कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज़्यादा आसान होता है। तो क्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, देखो ध्यान से, 2x प्लस 5 बराबर t प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान देना बच्चों, प्रतिस्थापित, ठीक है, करने पर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब मेरी समझ है, यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करना और यहाँ dx लगा देना, डायरेक्ट करिएगा। तो 2 बाहर होगा, x का अवकलन 1 होगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या यहाँ dx, और 5 का 0, और यहाँ लिख देंगे dt, मतलब वही dx बाई dt आता है, तो dt हम डायरेक्ट उधर भेज दे रहे हैं। अब क्या जरूरत है भाई, ये इसको आप t माने हो, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ t की पावर क्या हो जाएगा 7, लेकिन dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt, या आप कह सकते हैं बच्चों dt/2। ये प्रतिस्थापन हो गया। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, देखो, अर्थात ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अर्थात इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5 टू दी पावर 7 dx जो होगा वो इक्वल हो जाएगा कितना, t टू दी पावर 7, और जहाँ dx है वहाँ बच्चों dt बाई कितना आया है, 2 आया है। अब ये 1/2 बाहर हो जाएगा और t की पावर 7, और बच्चों कितना होगा dt, सही है। अब 1/2 बाहर हो गया, t की पावर 8/8, यही तो आएगा, प्लस में बच्चों क्या हो जाएगा c। बहुत ही आसान सा तरीका था, सही है। t का मान रख दो, आपको मिल जाएगा 1/2 कितना, 2x, ध्यान दो बच्चों, 2x प्लस 5 की पावर 8 अपान में 8 प्लस में c। आप देखो क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर
x मानते तो x की पावर 8/8 प्लस सी आता। डिफरेंस बस इतना हो रहा है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट था उसी से डिवीजन हो जा रहा है। अभी जो डेरिवेशन आप लोगों ने किया था इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी की पावर n का, उसमें 1/a ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस में c आया था। बस यही तो अलग आ रहा है। तो इससे हमें एक लॉजिक निकल कर के आ रहा है कि सपोज कर लो इंटीग्रल ऑफ 5x प्लस 9 की पावर 10 dx निकालना हो, तो आप कहोगे सर यही कहाँ चला आएगा, 1 में चला आएगा 1/5, और यहाँ आएगा 5x प्लस 9 की पावर 10 प्लस 1 करोगे तो मीन्स 11, और यहाँ पे 11 प्लस सी। डायरेक्ट आप लोग इसको आंसर को लिख दोगे। अभी नहीं लिखोगे, अभी तो आप लोग इसको सीख रहे हो, लेकिन जब पूरी तरीके से सीख जाओगे तो इसका यूज आप लोग करोगे डायरेक्ट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगला टाइप देखिए बच्चों, अगला टाइप मतलब यही ax प्लस बी टाइप वाला ही होगा जो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन किसी और मानक फलन के साथ वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जब वो किसी और मानक फलन के साथ जुड़ा हुआ होगा तब उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, पहला तो मैंने आपको सिखा दिया। अगला बच्चों देखो 1/ax प्लस बी इस टाइप का अगर होगा तब कैसे होगा। सेम रीजन है ना डियर स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे ना ax प्लस बी बराबर t प्रतिस्थापित, ध्यान देना, प्रतिस्थापित करने पर। समझते चलिए आराम से। जब प्रतिस्थापित करोगे तो a और d, समझदार हो जाइए, a dx, b की वैल्यू 0, और यहाँ कितना हो गया dt। फाइनली dx बराबर कितना है बच्चों, 1/a dt। अब क्या करोगे, सारी वैल्यू ला करके पुट कर दोगे। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1/, इसको आपने t माना, t हो गया, dx की वैल्यू कितनी आई, 1/a dt, है ना। 1/a सामने चला आया, बचा कितना, 1/t और dt, तो हो कितना गया, 1/a log mod ऑफ t प्लस में c। t का मान रख देंगे बच्चों, t का मान रख देंगे, क्या मिल जाएगा, 1/a log mod ऑफ ax प्लस बी प्लस में c। समझ आया। ये क्या है, ये क्या है, ये एक फार्मूला है, यह एक कंसेप्ट सिखा रहा है। अब इसी का यूज़ करते हुए हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मज़ा बहुत ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग। अगर लेक्चर पसंद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एकदम नेक्स्ट लेवल पर समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, 1/, सपोज करिए 2x प्लस 9 dx, ऐसे आ गया तो सेम है ना, बस a की जगह पे 2 और b की जगह पे 9। पहले एक बार डायरेक्ट करते हैं। कैसे, डायरेक्ट नहीं मतलब मान के करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू t प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, है ना। करो भाई, क्या आएगा, 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 में dt, है ना। सारी वैल्यू पुट करो, 1/2x प्लस 9 dx इक्वल टू 1/t dt, और 1/2 कहाँ चलाया बच्चा लोग, बाहर, तो 1/2 यहाँ क्या हो गया, log mod ऑफ t प्लस में c, तो 1/2 log mod ऑफ t का मान बताएंगे भाई 2x प्लस 9 और प्लस में बच्चों कितना c। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रही है बातें ना। अब सुनो, अगर मान लो ऐसे कहीं आता 1/3x प्लस 9 dx, तो तुरंत बता देना सर 1/3 log mod ऑफ 3x प्लस 9 प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला टाइप देखिए। अगला मीन्स इसी में ax प्लस बी और किसके साथ आ सकता है, इसी में ax प्लस बी और किसके साथ आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आज का बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। आई होप आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। तो आने लगा होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट टाइप मैं आपको बताता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, ये जो ax प्लस बी लिखा हुआ है ना, ये ax प्लस बी की पावर में भी आ सकता है, ये ax प्लस बी हर एक रूप में आ सकता है, जिस रूप का मानक रूप आप लोगों ने सीखा है। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी। अब इन सब का डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है। अगर आप कहें तो हम डायरेक्ट लिखें, यही जो a लगा है यही क्या हो जाएगा, डिवाइड, बाकी होगा क्या, साइन का कॉस होता है तो कॉस ax प्लस बी हो जाएगा प्लस में c, लेकिन लगेगा सामने माइनस, क्योंकि साइन x का समाकलन कॉस x होता है। ऐसे ही बच्चों, अगर इंटीग्रल ऑफ हम कॉस ax प्लस बी dx करने लगें तो आप बता सकते हो कि सर 1/a साइन ax प्लस बी प्लस में सर c होगा।
ये सारे फार्मूले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं कि आ कैसे रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एकदम सेम रीजन वही है। आइए देखिएगा, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। इस पहले वाली की बात करते हैं। क्या है बच्चों, साइन ax प्लस बी डी एक्स। क्या करेंगे, ax प्लस बी बराबर t प्रतिस्थापित करने पर, समझते चलिएगा, एकदम अंदर तक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, a आएगा, dx आएगा बराबर dt आएगा, फिर से वही काम, dx बराबर 1/a बच्चों क्या करोगे, dt करोगे। तो अतः होगा क्या है यहाँ से, इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी dx जो होगा बच्चों वो 1/f डायरेक्ट बाहर करना सीख लो। और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, साइन टी और कितना होगा dt। अब साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस सामने लगाओ, -1/a कॉस टी प्लस सी जुड़ ही जाएगा। फिर आप क्या करोगे, टी का मान रख दोगे तो आ जाएगा -1/a कॉस कितना, ax प्लस बी और प्लस में बच्चों c। सिमिलरली आपका ये सेकेंड वाला पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से आता है, मान लो सेक स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स, तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1/a tan, ठीक है, ax प्लस बी प्लस में c हो जाएगा, नो डाउट, है ना। ऐसे ही कहीं अगर कॉसेक स्क्वायर ax प्लस बी डी एक्स कहीं आएगा तो -1/a cot ax प्लस बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के बच्चों डायरेक्ट लिखने लगेंगे, ठीक है। मतलब हमें अभी तो ऐसे ही करना जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ये प्रोसेस करके सिखाई। अभी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जैसे मान लीजिए आ गया इंटीग्रेशन आप साइन 2x प्लस 5, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आंसर तो अब तो मैंने आपको सिखा दिया, बता सकते हो क्या होगा सर, इसका आंसर आएगा -1/2 और cos 2x प्लस 5 प्लस सी। बट डियर स्टूडेंट्स ऐसा हम नहीं करेंगे अभी ना। अगर हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है तो हम लोग इसको पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे। जो मेथड आपको मैंने सिखाया है, जो स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो स्टेप्स यूज़ करेंगे। ऐसा हम लोग कब यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोग तब यूज़ करेंगे जब ये क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे और हम लोग अपनी योग्यता का परिचय वहाँ पर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए और देखिएगा, समझते चलिएगा। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में कई सारे रूल हैं बच्चों, कई अलग अलग तरह के फंक्शंस वहाँ पर आते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, बस ऐसे आप लोग समझते चलिए। अगला टाइप एक और देख लीजिए बच्चों, जो ई की पावर में आएगा। अगर ई की पावर में ax प्लस बी आएगा तो उसका समाकलन कैसे होगा। सब में एकदम सिंपल सा एक ही लॉजिक लग रहा है। मैं एकदम आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ बच्चों। सब कुछ आपको जितना भी कुछ बुक में दिया गया, एक भी टॉपिक मैं स्किप नहीं करूँगा, हर एक टॉपिक समझाऊंगा, उससे ज़्यादा ही प्रयास करूँगा। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी, ठीक है, dx, इसकी वैल्यू कितनी आई, -1/a cos ax प्लस बी प्लस सी आई, अभी आप लोगों ने देखा। अब बच्चों ये बताओ, अगर यहाँ पर साइन ax माइनस बी dx होगा, ठीक है, तब क्या आएगा, देखो ध्यान से, तब भी यही आएगा, बस यहाँ पर वही ax माइनस बी, क्योंकि इस b का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेट करने पर, वो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही अभी आप लोगों ने जो देखा ax प्लस बी की पावर n dx जो आप लोगों ने किया था, 1/a ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपान में बच्चों n प्लस 1 प्लस सी जो आप लोग किए थे, यहाँ भी ऐसे ही होगा। अगर मान लो ये इस तरीके से आ गया, ax माइनस बी की पावर n dx आ गया, तब भी 1/a बस ax माइनस बी की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस सी होगा। समझ में आ रही है बातें, क्योंकि अभी मैं कौन सा फंक्शन आपको सिखा रहा हूँ, टाइप 1 जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें आपको बताया कि हमारा फंक्शन ax प्लस माइनस बी इस टाइप का होगा। कैसा, fx ax प्लस माइनस बी का, माने यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। पहला टाइप अभी आप लोग सीख रहे हैं, समझते चलिए मज़ेदार तरीके से एकदम, ठीक है। इसलिए मैं हर एक टाइप का एग्जाम्पल भी आपको देते चल रहा हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यार लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ,
और कई सारे बच्चे अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो कर दीजिए, ठीक है, ना रहा हो तो भाई कोई बात ही अलग है। ठीक है, जब नहीं पसंद आएगा तो लाइक करने का कोई चांस ही नहीं है। अगला देखो बच्चों, इंटीग्रल ऑफ ax e की पावर ax प्लस माइनस बी डी एक्स। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग इसको। कैसे, कितना आएगा बताओ, 1/a, ठीक है, e की पावर ax प्लस माइनस बी प्लस सी, यही तो आएगा इसका आंसर। बट ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे, इसको करेंगे। ठीक है, पहला इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, e की पावर ax प्लस बी डी एक्स। कैसे किया जाएगा, एकदम सेम प्रोसेस। क्या बच्चों, ax प्लस बी बराबर t रखने पर कहते हैं, या क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो क्या आएगा, a dx बराबर dt। तो dx बराबर 1/a और dt। बात समझ में आ रही है। अर्थात जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को, यहाँ से आपको मिलेगा, अर्थात ध्यान देना, इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax प्लस बी डी एक्स जो है वो बराबर 1/a, बाहर करिएगा, यहाँ आएगा e की पावर t और dt। e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होगा, तो 1/a e की पावर t प्लस c, और हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे e की पावर ax प्लस b प्लस में c। बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। ऐसे ही अगर हम माइनस वाले की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम माइनस की बात करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ax माइनस बी डी एक्स, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, ax माइनस b बराबर t रखने पर, एक ही ऐसा हमने अभी एक को बताया नहीं है, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a dx बराबर dt होगा, तो dx बराबर 1/a dt हो जाएगा। अतः हेंस आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ ax माइनस बी डी एक्स बराबर 1/a, बाहर e की पावर t और dt। सही है, 1/a e की पावर ax माइनस b प्लस में c, t, मतलब एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ पर, e की पावर t प्लस में c। तो 1/a e की पावर t मतलब क्या होगा बच्चों, e की पावर t माने ax माइनस b प्लस में c। ये जो है इसका इंटीग्रेशन आपको क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। समझ आया बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पहला टाइप आप लोगों ने सीखा है, तो इसका एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप लोग इसको करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है बच्चा लोग। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम बुक में दिया है ATX, ठीक है, प्लस 3⁵, ठीक है, DX, इसका समाकलन हमें करना है। तो डायरेक्ट अगर आप लोग चाहेंगे बच्चों तो इसका आंसर भी लिख सकते हैं ना, इसका आंसर भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया है पहला, और ये है दूसरा, ये है 1/7x माइनस 3dx। ठीक है, मुझे नहीं लगता मुझे इसको बताने की ज़रूरत है। अभी अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक समझ लिया है तो मैं एक दो क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक और नोट कर लीजिएगा। साइन, या एक काम करिए बच्चों, आप लिखिएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 5dx, और एक और लिखिएगा e की पावर 7x प्लस 9। एक और लिखिएगा आप लोग, ठीक है, सेक 2x प्लस 5, ठीक है, इंटू tan 2x प्लस 5 और dx। इन सब का इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे कि क्या इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने इजीली से सॉल्व किया, आपको पूरी तरीके से समझ में आया, या कहीं कोई डाउट हुआ। अगर आपके माइंड में कहीं पर भी कोई, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि आप इसका आंसर जो है डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। बात सुन रहे हो हमारी, आप इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाई उस प्रोसेस का यूज़ करते हुए आप लोग सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है, जो लोग ये चाहते हैं कि हम सर को दिखाएं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफिशियल आपका चैनल। वहाँ पर आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी कॉपी ज़रूर से ज़रूर देखूँगा, पूरा प्रयास करूँगा आपकी कॉपी देखूँ और आपको रिस्पॉन्स दूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, सो आपको एहसास तो हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर खूब अच्छे से समझ में आया है, आपके माइंड के जो भी डाउट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आपको ये विश्वास आ रहा है अंदर से कि हाँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अब मुझे समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का पहला टाइप मैंने आपको सिखाया है, और टाइप बता करके भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। देखो यार, क्लास वगैरह की एक लिमिट होती है।
आप कहीं भी पढ़ोगे, कैसे भी पढ़ोगे, हमेशा ठीक है 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे की क्लास ही लगातार ली जाती है, क्योंकि जितना हम आपको सिखाएं उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर 2 घंटे की क्लास लीजिए और बड़ी क्लास लीजिए। मुझे पता है कि कोई बच्चा कितना एब्जॉर्व कर सकता है, किसको कितना पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने, देखो ध्यान से, मैंने ये लगभग आधे घंटे का लेक्चर आपको जो प्रोवाइड कराया, इसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखा दिया, 5 क्वेश्चन टास्क में दे दिया। अब आप घर उस लेक्चर को देखोगे, जो नोट्स में नोट किया उस पर मनन चिंतन करोगे, सोचो विचारोगे, तो लगभग आप आधे घंटे और ज़्यादा दोगे। तो 1 घंटे आप लोग दे रहे हो हमारे लेक्चर के साथ और खुद से मिला करके, फिर 1 आध घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी देना चाहिए अलग से, और तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आपके लिए बेटर होगा। कोई देखो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ फोकस करता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा मोबाइल लेकर के बैठे रहने से ही तैयारी नहीं हो जाएगी। आपको एक बार किसी का भी लेक्चर देखिए, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही देखिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि आप केवल मेरा ही लेक्चर देखिए। आप किसी का भी लेक्चर देखिए, आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है, जो लगता है आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ मुझे बहुत कुछ बताता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को समझा ना पाएँ तो मेरा नॉलेज किसी काम का नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी समझ में आए वहाँ आप पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर केवल मोबाइल से ही आप पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी नहीं करें। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेजना चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके तो वहाँ पर भेज सकते हैं, और अगर आपके पास बुक की PDF नहीं है तो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें सर्च करिए DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।